कुछ समूह के द्वारा चलाई जाती हैं, एक ग्रुप बन गया, वो ग्रुप के द्वारा संचालित हो रही हैं। तो ये सब सरकार के टाइप हैं। इस प्रकार का कहीं आता है तो हम सरकार के टाइप में इसको रखते हैं, ठीक है ना। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत पड़ती है वो पड़ती है गवर्नमेंट के डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट किसकी ज़रूरत पड़ती है? सबसे ज़्यादा लोगों की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है ना। जिस समाज में जितने समझदार लोग होंगे उतनी ही अच्छी डेमोक्रेसी काम करती है, ठीक है। जैसे भारत में लगातार शिक्षा का स्तर बढ़ता जा रहा है, डेमोक्रेसी मजबूत होती जा रही है। ऐसे धीरे धीरे जब डेमोक्रेसी शुरू हुई, जैसे सबसे पुराना लोकतंत्र किसको कहते हैं? अमेरिका, ठीक है। अमेरिका है सबसे पुराना लोकतंत्र। कौन है? अमेरिका है। ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी अमेरिका को मानते हैं। मॉडर्न एज में, आधुनिक काल में सबसे पुरानी डेमोक्रेसी अमेरिका है। और सबसे बड़ी डेमोक्रेसी कौन है? इंडिया है। सबसे ज़्यादा लोग जहाँ डेमोक्रेटिक तरीके से गवर्न होते हैं वो भारत है। लेकिन जब डेमोक्रेसी अमेरिका में आ गई, ब्रिटेन में भी आ गई, बहुत सारे आ गई, लेकिन महिलाओं को वोट देने का अधिकार भी नहीं मिला। महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं मिला। तो मैंने क्या कहा कि सबसे ज़्यादा लोगों की ज़रूरत होती है। जैसे जैसे लोग समझदार होते जाते हैं, डेमोक्रेसी का दायरा बढ़ता जाता है और डेमोक्रेसी मजबूत होती जाती है, ठीक है। तो महिलाओं को वोट देने का राइट बहुत बाद में मिला, 1920 के बाद मिलना शुरू हुआ, ठीक है। तो ये हमको सोचने की बात है कि डेमोक्रेसी का मतलब ये नहीं है कुछ लोगों के समूह ने तय कर लिया कि डेमोक्रेसी है और वोट वही दें। वोट देने का सबको राइट होना चाहिए, ठीक है। सबको चुनाव लड़ने का राइट होना चाहिए। जैसे भारत में इंडियन डेमोक्रेसी सबसे अच्छी डेमोक्रेसी इसीलिए मानी जाती है, यहाँ पे बहुत सरल डेमोक्रेसी है, सिंपल डेमोक्रेसी है, ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, प्रातिनिधिक लोकतंत्र है, डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र नहीं है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। लेकिन अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के बाद भी सबसे अच्छी डेमोक्रेसी इसीलिए है, यहाँ पर कोई भी वर्ग छूटा नहीं है, ठीक है, कोई भी पीछे नहीं रहा है। जिन वर्गों का प्रतिनिधित्व नहीं है, हमने उनके लिए क्या किया है? रिजर्वेशन की भी व्यवस्था की है, रिजर्वेशन आरक्षण की व्यवस्था की है, ठीक है। तो रिजर्वेशन सिस्टम हमारे यहाँ पर काम करता है, ठीक है। अब डेमोक्रेसी काम कैसे करेगी? डेमोक्रेसी काम करेगी इलेक्शन के बेसिस पर। किसके बेसिस पर? इलेक्शन। अब इलेक्शन किसे कहते हैं? चुनाव या निर्वाचन। क्या है? चुनाव किसे कहेंगे? बिल्कुल ठीक बात है। मतलब चुनाव उसे कहते हैं जहां पर चुनाव एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है, जहां पर संबंधित देश के नागरिक, ठीक है, नागरिक ही देते हैं वोट, ठीक है, संबंधित देश के नागरिक यानी लोकतांत्रिक देश के नागरिक। हमेशा याद रखना, लोकतंत्र है तभी चुनाव होगा। लोकतांत्रिक देश के नागरिक अपने मतों के माध्यम से यानी अपने वोट के माध्यम से अपने नेताओं को चुनने का अधिकार रखते हैं या चुनते हैं, अपने नेता को चुनते हैं। या हम इसको थोड़ा सा और अच्छा कर सकते हैं, अपनी इच्छा के अनुसार, ठीक है, अपनी चॉइस, अपने नेता को चुनते हैं, ठीक, अपनी इच्छा के अनुसार अपने नेता को चुनते हैं। देयर चॉइस, अपनी चॉइस के अनुसार चुनते हैं, ठीक है। अंग्रेजी का हम बात करेंगे तो प्रोसेस इन विच सिटीजन ऑफ अ डेमोक्रेटिक कंट्री, ठीक है, जिसमें कास्ट देयर वोट फॉर द लीडर्स ऑफ देयर चॉइस, ठीक है, अपनी इच्छा के अनुसार अपना चयन है, ठीक है, इज कॉल्ड द इलेक्शन। चुनाव कहलाता है, निर्वाचन कहलाता है। और वही जो चुना हुआ नेता ही क्या बनता है? गवर्नमेंट बनता है, ठीक है। ये हो गया हमारे यहाँ इलेक्शन। एक आती है सार्वभौमिक मताधिकार।
एक शब्द आता है सार्वभौमिक मताधिकार। सार्वभौमिक मताधिकार, सार्वभौमिक मताधिकार जिसको बोलते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी ये क्या चीज है? आइडिया है थोड़ा सा? नहीं है ना। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी सार्वभौम मताधिकार मतलब 18 साल से ऊपर सभी नागरिकों को वोट देने का अधिकार है। यूनिवर्सली लागू होता है, सब पे लागू होता है। जो भी 18 साल से ऊपर हो गया अपना वोटर आईडी कार्ड बनवाए और वोट दे। ठीक है, इसको कहते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। ठीक है ना। सार्वभौमिक मताधिकार एडल्ट लगा दिया है तो यहाँ पे वयस्क मताधिकार। ठीक है ना, 18 साल से ऊपर वयस्क मताधिकार। ठीक है, जो युवा हो जाता है, वयस्क हो जाता है व्यक्ति, उसको सार्वभौमिक रूप से मत देने का अधिकार हो जाता है, उस पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है। इसी को कहते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। ये हर देश में नहीं है। ठीक है, इवन अमेरिका में भी नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है यानी लोकतांत्रिक सरकार है, उसकी क्या महत्वपूर्ण तत्व होते हैं उसको हम समझ लेते हैं। की एलिमेंट्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। ठीक है, लोकतांत्रिक सरकार के महत्वपूर्ण तत्व या घटक। ठीक है, सबसे पहला घटक कौन है? पीपल, लोग, जनता। ठीक है ना। अब इनका रोल क्या है? जनता का क्या रोल है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में? हम कहते हैं ना, हर बार चुनाव आता है, चुनाव से पहले जो इलेक्शन कमीशन है, निर्वाचन आयोग हमारा, इलेक्शन कमीशन प्रचार करवाता है, हर एक वोट कीमती है, अपना वोट दीजिए। ठीक है, मतलब पहले वोट फिर अन्य काम है, इस प्रकार से। ठीक है जी, पहले उठ करके पहला काम क्या करना है? वोट देना है। बड़े बड़े होर्डिंग्स लगवाएंगे, टीवी पे प्रचार करेंगे, रेडियो पे प्रचार आएगा। ठीक है, बसों के पीछे लगवा देंगे। वो क्यों करते हैं? वो इनके रोल को बढ़ाने के लिए करते हैं, इनकी भूमिका बढ़ाएं। जनता की जितनी ज़्यादा भागीदारी करेगी, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट उतनी अच्छी बनेगी। ठीक है, डेमोक्रेसी उतनी ज़्यादा मजबूत होगी। ठीक है ना। तो पहला तत्व है, पहला घटक है जनता। ठीक है, दूसरा घटक है इलेक्शन। ठीक है, इलेक्शन यानी चुनाव। जनता यानी मैक्सिमम पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल, यानी जनता की अधिकतम भागीदारी। ठीक है, वो क्या करेगी? लोकतंत्र को मजबूत करेगी, लोकतंत्र को अच्छा बनेगी। इलेक्शन दूसरा घटक, इलेक्शन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के लिए। अगर इलेक्शन सही नहीं हुए, सही का मतलब है निष्पक्ष नहीं हुए, फेयर नहीं हुए, तो फिर डेमोक्रेसी का कोई मतलब नहीं है। अगर मान लो बूथ कैप्चरिंग हो गई या अन्य प्रकार की कोई गड़बड़ी हो गई तो कोई अर्थ नहीं है। तो इलेक्शन दूसरे नंबर पर सबसे महत्वपूर्ण आता है इनके एलिमेंट्स में। ठीक है ना। तीसरा आता है, लिखते जाना इनको। ठीक है, सोशल मूवमेंट्स, सामाजिक आंदोलन। ठीक है,
सोशल मूवमेंट्स क्या करते हैं? हाँ, सोशल मूवमेंट क्या करते हैं कि जो भी समाज में कमियां हैं या समाज के अंदर जो सरकार को करना चाहिए वो सरकार नहीं कर रही है, तो उसके लिए वो स्ट्राइक करेंगे, ठीक है, धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे, अपनी बात पहुंचाने का माध्यम होते हैं। सोशल मूवमेंट किसका माध्यम होते हैं? अपनी बात पहुंचाने का, सरकार तक अपनी बात पहुंचाने का माध्यम होते हैं, ठीक है, मीडियम होते हैं ये। सिग्नेचर कैंपेन चलाते हैं, स्टूडेंट्स चलाते हैं, किसान आंदोलन जैसे चला, ठीक है, इस प्रकार के बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सोशल मूवमेंट के द्वारा हो जाता है, ठीक है ना। ये हो गया, 3 हो गया। चौथा है रोल ऑफ माइनॉरिटीज। अल्पसंख्यकों की भूमिका। अब अल्पसंख्यक केवल ये धार्मिक या पांथिक या सांप्रदायिक के आधार पर नहीं कर रहे हैं बात, हम रिलीजियस केवल वो नहीं है, और अन्य प्रकार के हो सकते हैं, लैंग्विस्टिक भाषाई आधार पर जो है पंथ हो सकते हैं, माइनॉरिटी अल्पसंख्यक हो सकते हैं, दलित हो सकते हैं, आदिवासी हो सकते हैं, महिलाएं हो सकती हैं, ये सब किसका? माइनॉरिटीज़ का पार्ट है। जो कहीं हम इसको माइनॉरिटी की जगह ज़्यादा अच्छा शब्द है वल्नरेबल सेक्शन, यानी क्या कहेंगे, वल्नरेबल को कमजोर वर्ग, ठीक है, समाज का कमजोर वर्ग। वल्नरेबल सेक्शन, ठीक है, समाज का कमजोर वर्ग, ठीक है, ये ज़्यादा शब्द है। इसमें सभी आ जाएंगे, इसमें अल्पसंख्यक भी आ जाएंगे जो धार्मिक आधार पर है, भाषाई आधार पर है, दलित आ जाएंगे, महिलाएं आ जाएंगी, दिव्यांग आ जाएंगे, बुजुर्ग आ जाएंगे। इन सब का भी क्या हो? प्रतिनिधित्व हो, तभी हमारा डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ठीक से काम करेगी, ठीक है ना। अगला है, इसका घटक है, वो है इक्वलिटी एंड जस्टिस, समानता और न्याय। इक्वलिटी एंड जस्टिस ठीक है, इक्वलिटी एंड जस्टिस, समानता और न्याय। अगर समानता और न्याय नहीं होगी तो आपने जो प्रतिनिधि चुने हैं, इसका मतलब आपने ठीक प्रतिनिधि नहीं चुने हैं, इसका मतलब डेमोक्रेसी कोलैप्स हो रही है, डेमोक्रेसी ठीक से काम नहीं कर रही है। लेकिन हमने क्या किया है? केवल 5 साल के लिए है, ठीक है। तो अगला घटक होगा वो है पीरियोडिक इलेक्शन। इलेक्शन में जो हमने बात लिखी थी, यानी सामयिक चुनाव, निर्वाचन, पीरियोडिक इलेक्शन, सामयिक चुनाव, निर्वाचन, ताकि अगर एक बार चुना हुआ व्यक्ति अगर गड़बड़ करता है तो दूसरी बार में वो हम उसको ठीक कर सकें, हम उसको बदल सकें, ठीक है ना। और लास्ट जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है रोल ऑफ गवर्नमेंट, या सरकार की भूमिका, ठीक है। रोल ऑफ गवर्नमेंट, सरकार की भूमिका। सरकार की भूमिका यानी सरकार एक गार्जियन के रूप में काम करती है। किसके रूप में काम करती है? गार्जियन के रूप में, क्योंकि हमारे रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पे हैं। हमने अपने 5 साल का पूरा राजनीतिक जो हमारे पास शक्ति है वो हमने किसको दे दी? हमने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स यानी अपने प्रतिनिधि को दे दी है। हमने अपने सांसद को, विधायक को, पार्षद को दे दी है। अब उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो हमारे लिए क्या करता है, हमारे लिए कैसे काम कर रहा है, ठीक है। तो ये सरकार की भूमिका में काम करती है, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा घटक थे, ठीक है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट और क्या क्या करती है? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है
वो लोगों की भागीदारी बढ़ाने का काम करती है, यानी इंक्रीजिंग पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल। केवल उसने मुझे वोट दे करके चुनाव में जिता दिया इतना ही नहीं करती है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट करती है कि जो भी निर्णय ले, तो जिनसे हमने क्या किया है, जिनसे हमने वोट लिया है, जिनके द्वारा हम चुन करके आए हैं, वो लोगों की भी राय इसमें ठीक है कि नहीं है, इसके लिए कोई भी पॉलिसी बनती है तो उसको पब्लिक डोमेन में लाते हैं, लोगों के सामने रखते हैं। जैसे अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी 2020 में, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनी, तो जब फाइनल ड्राफ्ट आया उससे पहले उन्होंने पब्लिक कर दी उसको, यानी उन्होंने कहा कि ये पढ़ लो, आप मेरे वेबसाइट पे है, पढ़ करके आपको लगता है इसमें ये ठीक नहीं है, क्या सुधार होना चाहिए या क्या ठीक है, उसको और ठीक करना चाहिए, उसके लिए आप मुझे मेल कर सकते हो, मुझे पत्र लिख सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये पब्लिक डोमेन, यानी हमने, यानी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में क्या काम है, जनता की राय भी लेना है, ठीक है। जिसे चुन करके आए हैं तो उन्होंने पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल, पार्टिसिपेशन ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, इस सब चीज़ों को ध्यान में रख करके कोई भी पॉलिसी बनती है तो जनता के बीच में जाती है, पहले जनता उसको अपने सुझाव देती है, जब वो सुझाव दे करके पहुंच जाता है, फिर उसको रिफाइन करके फिर दोबारा से फाइनल ड्राफ्ट आता है। जब फाइनल ड्राफ्ट आता है तो उसमें कोई भी ये नहीं कहता कि भाई इसमें ये कमी रह गई या ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि पहले आपको मौका दिया गया था कि आप उसको देख लो। अगर आपने उसको मौका को नहीं गेन कर पाए हैं तो फिर उसमें कोई सरकार की गलती नहीं होती है, वो फिर 5 साल का आपको इंतजार करना पड़ेगा, जब चुनाव होगा तब आपको उसको बदलोगे तो काम चलेगा, ठीक है ना। और क्या है, रिजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, यानी जो संघर्ष है, संघर्षों का समाधान भी किसका है का काम, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का काम है, ठीक है। रिजॉल्व करना, चीज़ों को ठीक करना, जैसे वर्तमान में भारत सरकार नॉर्थ ईस्ट के बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स को समाप्त कर रही है, ठीक है। बहुत सारे वहाँ अलगाववादी तत्व थे, जैसे सेपरेटिस्ट मूवमेंट चल रहे थे, उन सेपरेटिस्ट मूवमेंट खत्म हो रहे हैं, वहाँ के जो ऑर्गेनाइजेशन थे, संगठन थे, उन ऑर्गेनाइजेशंस के लोग समर्पण कर रहे हैं, अपने हथियार डाल रहे हैं और सरकार से बातचीत कर रहे हैं और मुख्य धारा में, मेन स्ट्रीम में आ रहे हैं, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये सरकार का ही काम है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का काम है। कॉन्फ्लिक्ट किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट हो, सोसाइटी के अंदर हो, बाहर हो, बाउंड्री लेवल पे हो, किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट है तो इसको रिजॉल्व करना, इसको समाधान करना, इसका समाप्त करना, ठीक है ना, ठीक है। तो ये सब सरकार के की एलिमेंट्स थे और सरकार के काम थे। अब हम बात करेंगे पंचायती राज की। किसकी बात करेंगे, पंचायती राज। ये चीज़ समझ आ रही है ना जितनी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। पंचायती राज, ठीक है। पंचायती राज, पंचायती राज में सबसे पहला काम होता है ग्राम सभा। क्या होती है, ग्राम सभा। ग्राम सभा किसे कहते हैं, व्हाट इज, ये छोटी छोटी चीज़ें आपके CAPF में एग्जाम में ऐसे छोटे छोटे प्रश्न आते हैं, ठीक है। और हम बड़ी बड़ी किताबें पढ़ते रहते हैं और छोटे प्रश्न भूल जाते हैं। ग्राम सभा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। एक ग्राम पंचायत के अंतर, ग्राम पंचायत का एक क्षेत्र होता है, ठीक है, उसके अंतर्गत जितने भी वोटर हैं उन वोटर से मिलकर के बनती है ग्राम सभा, समझ गए। पंचायत के भीतर जितने मत देने वाले लोग हैं उनसे मिलकर के मतदाताओं के समूह को क्या कहते हैं, ग्राम सभा कहते हैं। तो ग्राम सभा का मेंबर कौन हो गया, ईच मेंबर, सदस्य, मेंबर कौन है, ईच वोटर ऑफ द पंचायत, ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत का हर एक वोटर उसका सदस्य है, समझ गए। सदस्यों को अलग से नहीं चुनते हैं, ठीक है। ग्राम पंचायत के मेंबर को चुनते हैं, उसका इलेक्शन होता है, लेकिन ग्राम सभा के मेंबर का इलेक्शन नहीं होता है। जो भी वोटर है वो ग्राम सभा का मेंबर है, ऑटोमेटिकली मेंबर है। क्लियर हो गया ना। ये कॉन्सेप्ट हमको ठीक से समझ के रखना है, ठीक है।
तो ग्राम सभा के बारे में कभी बात आएगी तो हर एक वोटर, आप अपने यहाँ जहाँ भी वोट डालते हैं उस ग्राम सभा के आप मेंबर हो, ठीक है ना। अब बात आती है ग्राम पंचायत की। तो ग्राम सभा का बहुत महत्वपूर्ण रोल है, हर चीज़ ग्राम सभा के पूछ करके ही ग्राम पंचायत करती है। पंचायत का मुखिया कौन होता है? सरपंच होता है, ठीक है। उसका जो कई जगह उप सरपंच भी होता है, उसके कुछ पंच होते हैं। कई जगह एक पंचायत में 5, 4, 2, 3 इस प्रकार के पंचों की संख्या होती है। तो जो पंच होते हैं यानी ग्राम पंचायत के मेंबर, वो तो इलेक्टेड होते हैं, ठीक है। और जो ग्राम सभा के मेंबर हैं वो एक्स ऑफिसियो होते हैं। एक्स ऑफिसियो मतलब ऑटोमेटिक बन जाते हैं, ठीक है ना। उसमें अलग से चुनाव की किसी की ज़रूरत नहीं होती है। जिसने भी वोटर आईडी कार्ड ले लिया अपना, 18 साल से ऊपर हो गया, वो ग्राम सभा का मेंबर हो गया। क्लियर हो गया, ठीक है। अपनी ग्राम पंचायत में ग्राम सभा का मेंबर हो गया, ठीक है। तो बहुत पंचायत के जितने भी काम होते हैं वो विदाउट ग्राम सभा के परमिशन के या ग्राम सभा को दिखाए बिना नहीं होते हैं। इसलिए ग्राम सभा बहुत इम्पोर्टेंट बॉडी है पंचायती राज में, ठीक है। वो अलग बात है कि प्रैक्टिकल ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। प्रैक्टिकली न तो ग्राम सभा के सब लोग बैठते हैं, पता भी नहीं चलता कब ग्राम पंचायत की बैठक हो गई, कब ग्राम सभा की बैठक हो गई, कब प्रस्ताव पास हो गया और कब डिसीजन ले लिया गया, ठीक है। मेनली वही ग्राम पंचायत के जो सरपंच होते हैं, उप सरपंच और पंच होते हैं, और ग्राम पंचायत का सेक्रेटरी जो होता है, उन 4-5 लोगों के ही पता रहता है और वो कुछ लोगों को बुला करके साइन करवा करके कर लेते हैं। प्रैक्टिकली ये होता है। लेकिन अगर कॉन्स्टिट्यूशनली जाएंगे तो ग्राम सभा के सब लोगों को सूचित होना चाहिए। पहले तो ग्राम पंचायत की जब भी बैठक होगी तो हर एक वोटर को उनको सूचना जाना चाहिए। अब तो सोशल मीडिया का ज़माना है, तो व्हाट्सएप ग्रुप बनना चाहिए ग्राम सभा का, पूरे वोटर जितने हैं। जब बैठक मीटिंग हो तब उनके पास मैसेज चला जाए। होती नहीं, मैं बताया ना, 4-5 लोगों के पता होता है। हाँ, प्रधान अपने आप कर लेते हैं, ठीक है ना। अब ग्राम सभा के बाद आती है ग्राम पंचायत, ठीक है ना। क्या है? ग्राम पंचायत, ठीक है। ग्राम पंचायत क्या है? जैसे वहाँ पे पार्लियामेंट और सरकार है, ऐसे यहाँ पार्लियामेंट है ग्राम सभा और सरकार है ग्राम पंचायत, समझ गए। यानी एग्जीक्यूटिव बॉडी है, जो इसके काम होते हैं उसको लागू करना किसका काम है? ग्राम पंचायत का। जो भी इसने कानून बना दिया, यानी कोई डिसीजन लिया, उस डिसीजन को लागू करने का काम ग्राम पंचायत, ठीक है ना। तो ये एग्जीक्यूटिव बॉडी है ऑफ द ग्राम सभा, ठीक है। यानी ये कार्यपालिका है